नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का लेसन 2.4 अनक क्रैकेटोवा का क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आ जाइएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ ना क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो आपका अनक क्रैकेटोवा लेसन है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अभी सुनिए, यहाँ पर ये जो पॉइंटर्स में क्वेश्चन दिए गए इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो अ वॉल्केनिक इरप्शन फ्रॉम इट्स डिस्क्रिप्शन गिवन इन दिस पैसेज। लेबल द डायग्राम, शो द फॉलोइंग इन इट: वोल्केनो, अर्थ क्रस्ट, क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट, हॉट मोल्टन रॉक, रेड हॉट लावा, स्मोक, एश, बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक्स। ओके, तो समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना, आपको क्या करना है, वॉल्केनिक इरप्शन का डायग्राम बनाना है और उसमें ये सारी चीज़ें आपको शो करनी है। उनको क्या करना है, लेबल भी करना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑल्सो, ओके, ऑफ दैट थिंग। सो यहाँ पे देखो मैंने पेन से ही ड्रॉ किया है। ओके, आप प्लीज़ पेंसिल से ड्रॉ करना। जैसे वॉल्केनिक जो ज्वालामुखी है वो कैसे फूटती है वो आपको दिखाना है, क्या क्या उसके अंदर से निकलता है, उनके नाम भी लिखने हैं। तो मैंने ट्राई किया, मैंने उतना अच्छा नहीं बना पाई हूँ, लेकिन फिर भी काम चलाऊ है जिससे आप समझ सकते हो और आप इससे भी अच्छा बना सकते हो, राइट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये क्या है, स्मोक और ऐश यानी धुआं और राख है। फिर बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक, देखो पत्थर है एकदम जलते हुए। रेड हॉट लावा, ये सभी है। फिर क्रैक्स इन द अर्थ, अर्थ के मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें क्रैक्स है। फिर हॉट मोल्टन रॉक है, अर्थ का क्रस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लेबल भी करना है एज वेल एज मतलब बनाना भी है। तो प्लीज़ आप अच्छे से बनाना, पेन से बिल्कुल भी नहीं बनाना। डोंट यूज़ पेन, पेंसिल से बनाने की कोशिश करना। ओके, सो ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में चले, टेक्स्ट बुक में ही चलते हैं एक बार। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो द 3 कैटेगरीज ऑफ वॉल्केनोज यूजिंग द फॉलोइंग ट्री डायग्राम। अभी स्टूडेंट्स हमने लेसन में भी देखा था कि वॉल्केनो के 3 कैटेगरीज हमने देखे थे, राइट। जैसा कि मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी, ये देखिएगा काइंड्स ऑफ वॉल्केनोज, कौन कौन से टाइप के वॉल्केनोज हमने देखे थे। तो पहला था एक्टिव, जो रेगुलरली इरप्ट होता रहता है। उसके बाद डोरमेंट, जो अभी एकदम क्वाइट है, एकदम शांत है, शांति में है। अब पता नहीं कब जागेगा, वी डोंट नो, लेकिन कभी भी वो इरप्ट हो सकता है। ठीक है, फिर हमने एक्सटिंक्ट वॉल्केनो देखा था, जो रॉक फॉर्मेशन को देखते तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हुआ था, मतलब इरप्शन हुआ था, ऐसा पता चलता है, लेकिन इसका कोई भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं है, राइट। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, रॉक फॉर्मेशन इंडिकेट पास्ट इरप्शंस, नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन हिस्ट्री, है ना। रॉक की वजह से वो देखते हैं पत्थरों को, तब समझ में आता है यहाँ पे इरप्शन हुआ था, क्योंकि इसका हिस्ट्री में भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला जा रहा है, टेक्स्ट बुक में दिखाओ। ओके, टेक्स्ट बुक में भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, शो द स्टेजेस in the process in which Krakatoa collapsed and then Krakatoa formed in the course of volcanic eruptions. Use the flowchart given below. Okay students, अभी यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया गया है इसकी हेल्प से आपको क्या शो करना है, जैसे जो अनक क्रैकेटोआ था वो कैसे फॉर्म हुआ था। जैसे अभी आपने लेसन में पढ़ा होगा कि क्रैकेटोआ जब कोलैप्स हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से ये अनक क्रैकेटोआ का जन्म होता है, राइट। तो वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो आपको पूरा यहाँ पे ये फ्लो चार्ट की हेल्प से बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इरप्शन इन 1883, 1883 यानी 1883 में इरप्शन हुआ था। ओके, और फिर उसके बाद आइलैंड पूरा क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, पूरा गिर गया था, 2/3 तो डिस्ट्रॉयड भी हो गया था। फिर उसके बाद अंडर वाटर वॉल्केनो क्रिएटेड, फिर वो अंदर एक होल हो गया था, राइट, मतलब उसमें वॉल्केनो क्रिएट हो गया था। फिर 1927 में क्या हुआ कि अनदर इरप्शन हुआ, एक दूसरा इरप्शन होता है। फिर आउटफ्लो ऑफ लावा ग्रोस, मतलब अभी वो जब इरप्शन हुआ पानी के अंदर तो उसमें से बहुत सारे लावा वगैरह सब बाहर निकलने लगे। उसके बाद माउंटेन बिलो सी, आइलैंड अबव वाटर, फिर क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे लावा इकट्ठा होता गया, फिर वहाँ पे एक आइलैंड फॉर्म हो गया, राइट। तो ये था पूरा प्रोसेस
क्रैकेटोवा से अनक क्रैकेटोवा तक का, जो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट की हेल्प से दिखाने की कोशिश की है। तो ये आपको भी ऐसे लिखना है, प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख लो इसको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे है यहाँ पे ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ लाइफ रिटर्न टू द आइलैंड, लेबल द डायग्राम, यूज द टेक्निक ऑफ ड्राइंग डायग्राम्स व्हेन यू स्टडी साइंस, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। ओके, अभी आपको क्या बताना है सुनिएगा। आपको डायग्राम बना करके बताना है कि कैसे आइलैंड पे फिर से जीवन आया, मतलब फिर से वहाँ पे कैसे सब कुछ मतलब फिर से कैसे आया, फिर से कैसे जीव जंतु वगैरह आए, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने बताया है जैसे कि विंड, सी एंड बर्ड्स, ये सभी सीड्स लेकर के आए। कैसे रकटा के ऊपर लाइफ रिटर्न हुआ, तो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स केम टू द कोस्ट, ये सभी आने लगे। फिर स्मॉल एनिमल्स लाइक आंट्स, टर्माइट्स, रैट्स, लिजर्ड्स ट्रैवल टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स। ओके, तो ये आपका आंसर था। चलो अभी टेक्स्ट बुक में चलते हैं, बहुत देर हो गई ना टेक्स्ट बुक में गए। चार तो ये देखो 4 क्वेश्चन के आंसर्स हमने देख लिए, अभी 5वां देखना है। 5वां क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए 2 आपके मतलब टॉपिक्स दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो पहला है यहाँ पे, पहला ये देखो द 1883 इरप्शन। अभी जो 1883 में इरप्शन हुआ था उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ देती हूँ। मे बी आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को कभी कभी पढ़ने नहीं आते, इसीलिए मुझे लगता है कि पढ़ देना चाहिए। चलो एक बार रीड मैं कर देती हूँ। दिस वॉज द वर्स्ट इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो, इट अकर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, it erupted with such a loud boom that it was heard more than 3,500 km away in Australia. It is believed to be loudest sound man has ever heard. The island, which was a volcanic mountain, collapsed on itself. The dust that was thrown up in the eruption rose to about 80 km in the sky. It caused tsunami in the sea near the island. About 165 villages and towns were destroyed due to the eruption and the tsunami. The eruption destroyed 2/3 of the island of Krakatoa. It collapsed beneath the surface of the sea, creating huge underwater volcanic crater or hole. The hole was more than 6 km wide. Okay, so this was your answer. Next, द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकटा। अभी रकटा पे कैसे लिविंग वर्ल्ड आया वो देखिए। द लिविंग वर्ल्ड ऑफ रकटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड। सम सीड्स came with the birds who flew over the island. Plants and animals that live in the sea came to the coast again. Small land animals like ants, termites, or even rats and lizards traveled to the island on plants floating in the sea. The island was soon teeming with plants and animals. Okay students, तो ये था इसका आंसर। एक बार फिर से दिखाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी स्ट्रेट। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको डिक्शनरी में से ढूंढना है। डिक्शनरी आपको पता है ना, जिसमें सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं और उसमें साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी लिखा रहता है कि कैसे किस वर्ड को प्रोनाउंस करना है। तो आप लोग डिक्शनरी उठाइए और देखिए कि ये सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। जैसे कि स्ट्रेट हो गया, इरप्शन, ट्रेमेंडस, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, सुनामी, क्रैटर, प्लूम। ओके, प्लूम। अगला क्वेश्चन है 7th one, read aloud with the leader. Form groups of 5. Read the passage aloud in groups. The leader begins every sentence and stops after a few words. The other member complete the sentence, reading it aloud in chorus. Okay students, ये जो लेसन है इसे आपको क्या करना है, ऐसा ग्रुप में रीड करना है। जैसे मतलब जो लीडर रहेगा वो लाइन को स्टार्ट कर देगा, फिर उसके पीछे जो उसका मेंबर रहेगा वो बोलेगा। ओके, तो आप लोग इसको रीड करो। दिस इज एक्टिविटी वर्क, सो डू योर एक्टिविटी, डू इट योर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है
Look at the following words carefully for 1 minute. Now close your book and try to write down as many of the words as you can remember. Do it yourself. सुनिएगा क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको तो पहले 1 मिनट तक आप ध्यान से देखो, बुक खोलो और एकदम ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो भी वर्ड्स दिए गए इनको बस आप देखो। देख लिया, अब बुक को बंद करो, बुक बंद करो। अब आप अपनी पेन उठाइए, नोटबुक लीजिए और सोचिए कि आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो। मतलब इतने सारे वर्ड्स तो आपने देखे, लेकिन इसमें से आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो, जितने लिख सकते हो लिखो। ओके, बस यही करना है, तो डू इट योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, रीड द पैसेज एंड फाइंड द वर्ब्स यूज्ड इन द फॉलोइंग नाउन्स एंड फ्रेजेस। देखिए यहाँ पर कुछ नाउन्स और फ्रेजेस दिए गए हैं, तो इन नाउन्स और फ्रेजेस के साथ मतलब इनके लिए जो वर्ब्स यूज़ किए गए वो आपको बताने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे क्या है, वोल्केनो, ठीक है, तो वोल्केनो के लिए वर्ब्स कौन से यूज़ किए गए, तो इरप्ट्स, इज, हैज़, इरप्टेड, इरप्टेड। ओके, फिर मोल्टन रॉक, इसके लिए वर्ब क्या है, इज। वॉल्केनिक माउंटेन वॉज, डस्ट का वॉज थ्रोन अप। ओके, इसी प्रकार से 165 विलेजेस एंड टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड, द विंड एंड द सी ब्रॉड, सीड्स केम, बर्ड्स फ्लेव। ओके, समझ में आ रहा है आपको। देखो ये सारे नाउन्स और फ्रेजेस हैं और ये सभी वर्ब्स हैं जो इस पैसेज में यूज़ किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। मतलब जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया आपको समझ आए होंगे। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।